हेलो एवरीवन, दिस इज़ पुरूज अनुत्रिया। आज हम बात करेंगे न्यूरॉन या नर्व सेल की स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, तो आपको जो ये डायग्राम दिख रहा है वो नर्व सेल का डायग्राम है। तो चलिए अपन एक एक पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सा पार्ट क्या है, इसको किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन है वो आगे वाला पोर्शन होता है। ठीक है, इस पोर्शन में जो ये प्रवर्ध निकल रहे हैं, ये जो प्रवर्ध निकल रहे हैं इनको क्या कहा जाता है? डेंड्राइट। ठीक है, ये जो शाखाएं निकली, ब्रांच जो है, इनको क्या कहा जाएगा? डेंड्राइट। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है इसको क्या कहा जाएगा? शोमा। ठीक है, ये जो बीच वाला पार्ट है इसको न्यूक्लियस बोला जाता है। ठीक है, जैसे कि नॉर्मल सेल होती हैं उसी की तरह इस सेल के अंदर भी न्यूक्लियस होता है। इसकी ये पूंछ होती है, ये पूरी लंबी। ठीक है, ये पूंछ है, इसके बीच में ये पाउच पाए जा रहे हैं। ठीक है, ये जो पाउच पाए जाते हैं इसको माइलिन शीथ कहा जाता है। ठीक है, जो ये पाउच है येलो येलो कलर के, इनको क्या कहा जाएगा? माइलिन शीथ। और ये माइलिन शीथ किस पर पाए जाते हैं? तो ये जो पूंछ होती है उस पर पाए जाते हैं। उस पूंछ को क्या कहा जाता है? एक्सॉन। ठीक है, उस पूंछ को क्या कहा जाता है? एक्सॉन कहा जाता है। इन माइलिन शीथ के बीच में, जैसे कि आपने जो ये पाउचेस दिख रहे हैं, इन पाउचेस के बीच में ये स्पेस दिख रहा है। ठीक है, इस स्पेस को कहा जाता है नोड ऑफ रेनवियर। इस स्पेस को क्या कहा जाता है? नोड ऑफ रेनवियर। वहीं इन पाउचेज के बीच में जो ये सेल्स दिख रही हैं, ये क्या है? स्वान सेल बोला जाता है। यानी कि माइलिन शीथ किसका बना होता है? स्वान सेल्स का। फिर जो पूंछ वाला हिस्सा है वो आगे आगे इसमें गोलिकाएं, पुटकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, राउंड 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 राउंड। तो ये तो जो है वो नर्व एंडिंग को दिखाता है। ठीक है, नर्व स्टार्ट हुआ यहां से, ये पहुंच गया और ये एंडिंग हो गई। या फिर अगर हम यहां से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो अगला का यहां से कनेक्ट होगा। ये जो नोड ऑफ रेनवियर, सॉरी, ये जो टीलोडेंड्रिया, इन जो ये पुटकाए जो हैं ये गोल गोल, इनको टीलोडेंड्रिया बोला जाता है। ये टीलोडेंड्रिया जो है अगेन डेंड्राइट वाले पार्ट से कनेक्ट रहती हैं। यहां पे भी तो एक और न्यूरॉन होगा ना आगे जाके, तभी तो एक दूसरे से कनेक्ट रहेंगे। तो ये जो टीलोडेंड्रिया है वो डेंड्राइट वाले पार्ट से कनेक्ट होती है। ठीक है, तो आई होप आपको जो स्ट्रक्चर है वो क्लियर हो गई होगी। हम एक बार फिर से बता देते हैं कि जो आगे वाला पोर्शन है, ठीक है, उसमें जो ये प्रवर्ध निकल रहे हैं उसको डेंड्राइट बोला जाता है। ये जो पोर्शन है उसको सोमा बोला जाता है। इससे सेंट्रल बॉडी जो है, इससे एक पूंछ निकलती है, उसको एक्सॉन बोला जाता है। सेंट्रल बॉडी में एक न्यूक्लियस पाया जाता है। जो एक्सॉन वाला पार्ट है उसमें माइलिन शीथ, यानी कि ये पॉकेट्स बने होते हैं, इनको माइलिन शीथ कहा जाता है। इसके बीच में स्पेस होता है, उसको नोड ऑफ रेनवियर बोला जाता है। माइलिन शीथ जो होते हैं वो स्वान सेल से मिलकर के बने होते हैं। फिर इनके लास्ट में जो एक्सॉन्स जो होता है वो लास्ट में जाके फिर ब्रांच्ड हो जाता है और उनके टिप पर टीलोडेंड्रिया, ठीक है, गांठ लायक स्ट्रक्चर पाई जाती है, उसको टीलोडेंड्रिया कहा जाता है। ये नर्व की एंडिंग हो सके। अगर हम बात करें कि जो नोड ऑफ रेनवियर है वो क्यों पाया जाता है, तो चक्कर का जो इम्पल्स है उसके अंदर होके तो निकलेंगे नहीं ऐसे, तो वो क्या ऐसे उछल उछल के, तो फास्ट मूवमेंट होता है इससे। ठीक है, इसके बीच में जो स्पेस पाया जाता है मूवमेंट के लिए पाया जाता है, फास्ट मूवमेंट के लिए। ठीक है, इसके लिए मैंने दो डायग्राम देख रखे हैं। अगर एक बार हम दूसरा डायग्राम देख लेते हैं। ठीक है, यही सेम डेंड्राइट हो गया, ये न्यूक्लियस वाला पोर्शन हो गया, ये शोमा वाला पोर्शन हो गया, एक्सॉन हो गया। एक्सॉन में ये माइलिन शीथ हो गया, माइलिन शीथ बना है स्वान सेल से। ठीक है, माइलिन शीथ ये जो बना है ये स्वान सेल से बना है। इसके बीच में नोड ऑफ रेनवियर पाए जा रहे हैं। ठीक है, और अगला क्या होता है? एक्सॉन टर्मिनल। ठीक है, एक्सॉन टर्मिनल हो गया जो नर्व एंडिंग बोला जाता है, और इस पर लास्ट में क्या पाए जाते हैं? टीलोडेंड्रिया। तो चलिए, आपकी नर्व सेल की जो स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट होती है। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे हम फिर आएंगे आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स वगैरह लेके, जो आके नीट के परस्पेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।